किसी ने बड़े काम की बात कही है, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस सिर्फ इतनी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक प्राइवेट कंपनी से जुड़ी हुई है। एक दिन एक प्राइवेट कंपनी के गेट पर एक सूचना चस्पा की गई। जो लोग आते थे वो देखते थे, उसमें पढ़ते थे। उसमें यह लिखा था कि आपकी ग्रोथ को जिन्होंने रोक रखा है उनकी मृत्यु हो गई है, उनका अंतिम संस्कार दोपहर बाद किया जाएगा, आप जाइए उनका दर्शन कीजिए, कॉन्फ्रेंस हॉल में उनकी डेड बॉडी रखी हुई है, उनके ऊपर पुष्प अर्पित कीजिए। लोग आते थे तो पढ़ते थे तो चौंक जाते थे, क्योंकि उसमें नाम नहीं लिखा था किसी का कि किसकी मृत्यु हुई है। उसमें यह लिखा था कि आपकी ग्रोथ को जिन्होंने रोक रखा है। तो समस्या थी कि लोग अपने मन में अनुमान लगाते थे कि ये होगा ये होगा, और चूंकि जो उसके मालिक थे उन्होंने इस तरह व्यवस्था कर रखी थी कि जो लोग जाते थे वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। इस गेट से जाते थे और उधर उनको पुष्प चढ़ाते थे, दूसरे गेट से बाहर चले जाते थे, निर्देश तक फिर जाकर के आप अपना काम करिएगा। लेकिन जो लोग निकलते थे और उनको जो लोग जाके देखते थे तो देखते थे थोड़ा सा वो दुखी हो जाते थे, उनके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव दिखाई पड़ते थे जो अच्छे नहीं थे। पता चला करने लगे, लोग जाने लगे, लेकिन जो कि निर्देश था आप जाइए उनका करिए, तो लोगों के मन में जिज्ञासा भी थी कि जाएं और देख ले कौन है। लोग जाने लगे। उसी कंपनी में एक आदमी ऐसा था जो पूरे दिन ये सोचता रहता था कि हमारी ग्रोथ को इन्होंने रोक रखा है। फिर किसी से कोई विवाद हुआ, फिर सोचा कि इनके कारण मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, उसका भी नंबर आ गया तो खुश हुआ, चलो अच्छा हुआ, आज जो मेरे रास्ते के बाधक थे उसमें कोई तो खत्म हुआ गया। जाता है वो अंदर, देखता है वो बॉक्स में रखा हुआ था, वो उठाता है, उसमें से कपड़ा रखा हुआ था, कपड़ा उठाता है तो देखता है उसमें कोई डेड बॉडी नहीं है, कोई भी उसमें कुछ है ही नहीं। बस उसमें लगा एक आईना लगा हुआ है, एक मिरर लगा है, शीशा लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जीवन में आप ही हैं जिन्होंने अपनी ग्रोथ को रोक रखा है, आप ही हैं, आप अपनी कमियों को दूर कीजिए। जब वो इसको पढ़ता है तो एकदम शर्म से लाल हो जाता है और वो सोचता है, फिर थोड़ा सा लेकिन सोचने लगता है कि ये मैं ही हूँ जो जिसने अपनी ग्रोथ को रोक रखा है। आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा कहीं कहीं वो सोचने तो लगता है उस दिन, और धीरे धीरे वो आगे जाता है और थोड़ा सा सोचता है कि आज के बाद से मैं अब किसी दूसरे को अपने ग्रोथ में रुकावट का कारण नहीं मानूंगा, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। ऐसा करके बहुत सारे लोग आए और अपने काम पर लग गए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी, इसका सार यह था कि यह कंपनी लोगों को बताना चाहती थी, अपने कर्मचारियों को बताना चाहती थी कि आप ही अपने रास्ते के बाधक हैं। आप देखिए, कहीं न कहीं जब आप ठीक से अपना मूल्यांकन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके लिए कहीं न कहीं आप ही हैं कारण, क्योंकि आप अपनी अच्छी आदतों को नहीं अपना रहे हैं। जो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको आप लागू नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, फॉलो नहीं कर रहे अच्छी चीज़ों को। तो जब तक आप अच्छी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, अच्छी सोच नहीं बनाएंगे, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सके। तो दोस्तों, जो भी आपकी अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। भगवान ने ऐसे गुण आपको दे रखे हैं, तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।